क्या आप भी रोजाना सुबह उठकर अपने दरवाजे के आगे झाड़ू लगाते हैं और वहां पानी छिड़कते हैं? अगर ऐसा काम करते हैं तो आज ही रुक जाइए। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे। जो महिलाएं प्रतिदिन सुबह उठकर अपने दरवाजे पर जल छिड़कती है, वह कान खोलकर सुन ले। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मदद करता है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया, जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती है वो कान खोलकर सुन ले। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है, जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती है तो ऐसा कोई काम ही नहीं जो उनका पूरा न हो सके। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसे की कमी नहीं होती। उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। तो आखिर और कौन सी वह 4 चीजें हैं जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती है? वह इस वीडियो को जरूर देख लें। इसी के साथ होगी माता लक्ष्मी जी की जो बहन है वह है दरिद्रता। अब जहाँ पर माता लक्ष्मी जी नहीं होती है वहाँ पर दरिद्रता होती है। और जब दरिद्रता जिस जगह पर हो जाती है ना, उस जगह का जो है जीना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत परेशानी आती है, बहुत टेंशन आती है, धन की कमी आ जाती है और भी बहुत ऐसे काम है जो धीरे धीरे होने लगते हैं, यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सी वह 4 चीजें हैं, कौन से वह 4 नियम हैं जिनका घर की बड़ी माताओं बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा न हो सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन को करने के बाद आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो यह 4 चीज़ें अपने मन में बैठाकर रख लेते हो कि तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में धन की जो समस्या चल रही है वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, घर में धन की जो समस्या चल रही होगी वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर कर्जा भी आपके घर पर है ना, तो यह वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी वह चीज़ है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र शास्त्रा को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द
प्राप्त हो सके। जी हाँ प्रिय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए, भूलना मत भक्तों। देखो माता लक्ष्मी जी को आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती हैं, और उनकी बहन जो दरिद्रता है, जो कि बुरी जगह पर रहना पसंद करती है, तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीजें होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उस घर में दरिद्रता का वास रहता है। तो भाई वहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हो, उन गलतियों को आप आज से ही सुधार लो, जो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बताएं, माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है, वह आपके घर पर हर दिन आती है। हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वह चीज़ मिलती है तो वह दरिद्रता को पसंद है, तो वह आपके घर से चली जाती है। तो आखिर कौन सी वह चीज़ें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह हमको करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करे। दोस्तों माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने के लिए आती है, पृथ्वी पर वह भ्रमण करने के लिए निकलती है। और जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब हमारे आगमन के लिए तैयारी नहीं हुई है, तो वह वापस चली जाती है। और जिस जगह पर यह सब चीज़ें होती है, उस जगह पर फिर तो माता लक्ष्मी जी की बहन वह दरिद्रता वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर आप जानते हैं कि क्या क्या आपके घर में परेशानियाँ आना शुरू हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में जो है, अपने घर में जो है करना, यहाँ पर शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़, घर की जो बड़ी माता बहन है उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहाँ पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहन है ना, उनको सबसे पहले नियम यह बनाना है कि वह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लास्ट अगर उठ भी जाए तो 6 बजे तक, शाम या 7 बजे तक आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल। आपको देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह आपको जो है उनके घर पर जो जल छिड़का हुआ मिलता होगा। तो इसका एक ही कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी यह कहती है कि जिस घर के सामने सुबह सुबह जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्य उदय से पहले ही आप लोगों को उठकर अपने घर की साफ सफाई कर, ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल छिड़कने लग जाए। आप लोग नहीं, पहले साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना है। देखो यहाँ पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का महत्व नहीं बताया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर लेकर आ जाते हैं और अपने सामने की जो घर मुख्य द्वार है उसको धो देते हैं। छिड़कने का महत्व है, तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने घर के रसोई घर से क्या करना है, 1 लोटा जल लाना है। अब वह जल आप ऐसा मत समझना अब कि आप कहीं से भी ले लेंगे, नहीं, यह जल आप लोग लेकर आओ अपने घर से, रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा या बाल्टी भर के, तो यह जल जो है आप लोगों को 1 लोटा अपने घर का कोई ले लेना है। उस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में
जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भरकर लाना है। न ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा न किया हो, जिससे आपने पानी पिया हो न, क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप पानी भरकर रख सकते हो पीने का, ठीक है। तो या नहीं भी रख सकते हो। आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप जब जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका कारण एक और भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। तो भाई उस जगह से जब हम जल भरकर जो लेते हैं अपने घर के मेन गेट पर छिड़कने के लिए, तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर की रसोई से जो है आप लोगों को एक लोटा जल भर लेना है, एक कलश में जल भर लेना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो, तो फिर आप लोग जो नॉर्मल जल, ताज़ा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से ही जल लेना होता है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल ले, अन्यथा किसी न किसी से मिल जाएगा। तो अपना जो भी ताज़ा जल है आपका अच्छा वाला जल भरकर आपको घर के मेन गेट पर आना है। मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली से जल डाल कर छिड़कना है। समझ गए आप लोग कैसे छिड़कना है? डालना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया, नहीं। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से थोड़ा थोड़ा जल लेकर जो कि पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जितने भी आपके घर की बाउंड्री है घर के बाहर, तो भाई उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने जो है पूरे जल को छिड़क देना है अपने हाथ से। अपना ऐसा जल छिड़कना नहीं है। जब जल छिड़कोगे तो ही वह पूरे में हो पाएगा। और उसी जल को छिड़कने की यहाँ पर महत्वता बताई गई है। तो जिस घर में की माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट में अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आती है और प्रसन्न होती है। और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पूरी चीज़ आपके घर में जब आप सुबह की पूजा कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती है, उसके बाद में वह अपने घर की पूजन करेगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी का आना पसंद करती है। अब यह जो दीपक है यह आप गोल बाती का, लंबी बाती का, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। देवियों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक रखा जाता है, तो यह जो दीपक है अगर आप लंबी बाती का रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि गोल बाती का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दिया रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है जो फिर घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है। उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और जब वह सुबह सुबह देखती है कि हाँ इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में
दीपक नहीं जलता है वहाँ पर माता जो दरिद्रता होती है वह यहाँ पर आना पसंद करती है। ठीक है, तो यह दूसरी चीज हो गई। जिस घर में मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और वह आती भी जरूर है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी और जो चीज है दोस्तों वह है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले ही बड़ी ना हो भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा शास्त्रिक अगर आपके घर की चौखट के पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहाँ पर आना पसंद करती है। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे की जो स्वास्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो यह तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो कि आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी को देखती तो वह बहुत ही प्रसन्न होती है, उस घर में वह आना भी पसंद करती है। पर वह पसंद ठीक है, तो आप लोग छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुश्किल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो। अब इसके बाद में दोस्तों यह तीन चीजें हो। अब जो चौथी चीज है दोस्तों वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल। तो हमने सुबह छिड़का था पानी, सुबह पानी छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है। अब यह जो एक कलश जल है यह आपके घर के मिट्टी का भी हो सकता है, किसी की चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश एक जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होते थे, पुराने जो घर होंगे गांव में, आपने शायद देखा होगा कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो जल होता है उसके अंदर कलश होता है उसके अंदर जल भरा रहता है, तो वह भी एक प्रतीक होता है उसके। माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर अपने घर में प्रवेश करने लगती है। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड को भी आपका मन करे किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रखना है। यह जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती है और आपके घर में प्रवेश करती है। तो यह दोस्तों यह 4 चीजें थी, इन चारों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती है और यह 4 काम करती है, तो उनके हृदय में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है, करने के लिए निकलती है, और जिस घर में यह 4 काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएगी तो सुबह से ही आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य शुरू हो जाएंगे।
सब कुछ अच्छा होगा। आपके घर में धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर में धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा। धन की जो समस्या चल रही थी वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। यहाँ पर शुरू जो तो अब यह तो हमने आपको वह 4 चीज़ें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीज़ें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय है। मतलब कि जिस घर में यह काम होता है भाई, उस घर में दरिद्रता आएगी, मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन आएगी। देखो, लक्ष्मी जी आएगी तो आपके घर में भंडार भर देगी, पर दरिद्रता आएगी तो आपके पास वह जो है वह भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगे वह। और उनकी मुख्य सारी चीज़ें जो है दरिद्रता की वजह से हो जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह 4 कार्य करने हैं, या दरिद्रता को प्रवेश कराने के लिए यह 4 कार्य को मतलब नहीं करना है। अब जानते हैं दरिद्रता कैसे आती है, वह भी जान लीजिए। लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि प्रिय भक्तों देखिए, दरिद्रता जब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, पर जब भी अगर कोई सूर्य उदय से पहले ना उठ पाए तो 7 बजे तक जो है मतलब 6 बजे तक उन्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर सोते हो तो सीधी सी बात है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि वह खुद कहती है कि जिस घर के लोग सूर्य उदय के बाद तक सोते रहेंगे, दोपहर तक सोते रहेंगे, लेट तक सोते रहेंगे, उस घर में वह आना पसंद करती है और उस घर में वह प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई, आप जानते ही है उस घर की क्या क्या होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो हो सके तो घर की माताएं बहनें अपने घर के मुख्य सभी सदस्यों की एक ही चीज को जरूर सुधारे कि वह जल्दी उठे, और सभी आप तो उठ ही जाते हैं सुबह सुबह जल्दी, पर हो सकते हो अपने घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठाने की कोशिश करें। सूर्योदय के बाद ज़्यादा देरी तक ना सोए। बस इन बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुबह जो लोग सोते रहते हैं भाई, उन लोगों के घर में दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करेगी। इसके बाद में दरिद्रता एक जगह पर और जाएगी, जो कि है जिस घर में रात के जूठे बर्तन सुबह तक रखे रहते हैं। सुबह जब दरिद्रता माता घूमने आएगी, हाँ, सुबह लक्ष्मी माता के साथ में दरिद्रता माता भी घूमने आती है। जिस घर में लक्ष्मी जी के पसंद की चीज़ें नहीं मिलती, उसको उन घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भाई, जिन घरों में रात के जूठे बर्तन सुबह तक रखे रहते हैं, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल बेझिझक होकर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि आप लोग रात के अगर बर्तन मांज कर नहीं सोते हैं, रात के बर्तन आपकी सुबह तक रखे रहते हैं, दरिद्रता उस घर में आती ही नहीं है। उस घर में बरकत ऐसे कार्य उस घर में मतलब ऐसे कार्य होने हैं जिससे कि आप लोग परेशान हमेशा रहेंगे। तो दूसरा काम यही है कि दरिद्रता को भी, जो कि प्रिय रात के बर्तन जो लोग सुबह तक रखते हैं, उनके घर में दरिद्रता माता आती है।
प्रवेश करती है। और उन अगर दरिद्रता माता में को प्रवेश नहीं करवाना तो आप लोग सुबह जल्दी उठे, रात के बर्तनों को अपने राख से साफ करके रखिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो माताएं बहनें दोपहर में सोती हो तो भाई है तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो है दोपहर के में 1 से 2 घंटे की नींद ही लेते हैं। हालांकि आप लोग अवश्य कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। यह नियमों का विरुद्ध है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो दरिद्रता को एक चीज़ और प्रिय है, जिस घर की मान्यताएं बहनें दोपहर के भोजन करती है, दोपहर में भोजन करती है, दोपहर में सोती है, उस घर में दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उनको यह चीज़ें पसंद है। इसके अलावा दोस्तों चौथी जो चीज़ है वह यह है कि जिस घर में सुबह सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है, मक्खियाँ भिनक रही है, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है और घर में फिर परेशानियाँ आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और भी जो कि हम आपको आखिर में बताएंगे वह यह है कि जिस घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा जाता है, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल पक्किया बातें प्रवेश कर जाती है। तो आप लोगों को नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। फ्रिज के अंदर भी भले ही ऊपर नीचे की दरार में नहीं रखना है, नींबू को अंदर रखना है और मिर्ची को बाहर रखना है। अलग अलग आप लोगों को नींबू मिर्ची रखनी है, क्योंकि नींबू मिर्ची की जो जगह होती है वह दरिद्रता की ही जगह होती है, वह आपको उनको बहुत पसंद होती है। इसलिए लोग नींबू मिर्ची को अपने घर के मेन गेट पर टांग देते हैं, जिससे कि दरिद्रता वहीं पर रुक जाती है और लक्ष्मी जी अंदर आ जाती है, और दरिद्रता वहीं पर मेन गेट पर रुक जाती है। तो नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखा जाता। दोस्तों यह वीडियो उन चीज़ों की जो कि अक्सर आप लोग जिनका ध्यान रखते हो, जिन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी आ जाएगी। और जो हमने आपको बताई बातें दरिद्रता के प्रवेश करने की, अगर आप वह कार्य करते हो तो दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश करेगी। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माँ लक्ष्मी का कहानी प्यार, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल धार्मिक कहानियाँ भजन एवं कीर्तन को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों यह तमाम जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियों भजन और कीर्तन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दे, सेट कर दे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।